इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास एक और आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। मेरे बगल में जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला विद वीडियो, बाइट को वीडियो की तरह यूज करिएगा। ब्रेक करिए, आरजेडी नेतृत्व तो बेचैन है, जेडीयू ने कहा ब्रेक करिए। आरजेडी की आदत जमीन के बदले नौकरी देने की है। आरजेडी प्रलाप बंद करे, अंजाम बुरा होगा, जेडीयू ने कहा। यह बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग लाइए और दोनों शॉट दिखाइएगा। जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। आज शाम 7 बजे तक पटना आने के लिए कहा गया है। आज ही नीतीश के इस्तीफा देने की खबर है। यह बड़ी खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रूपेश बताइए क्या जानकारी और आ रही है। देखिए, बिल्कुल अब इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, वो जिस तरह से हमलावर हैं, जिस तरीके से वो हमलावर हैं, वो सीधे तौर पे जिस तरह से कह रहे हैं, नीरज कुमार के एक बयान से सब कुछ साफ हो जाता है कि आरजेडी जेडीयू के बीच में अब कुछ नहीं बचा है। जेडीयू की तरफ से ये कहना कि आरजेडी का नेतृत्व जमीन के बदले नौकरी देता रहा है और इस सरकार में वो नहीं होता रहा, इसलिए वो बेचैन हैं। अपनी बेचैनी कम करें वरना अंजाम बुरा होगा। अब इससे बड़ी धमकी और ये समझने के लिए कि अब कुछ बचा नहीं है, जो बचा है वो सिर्फ यही कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा दें, कब आरजेडी सत्ता से बाहर होती है और कब बीजेपी इन होती है, और उसके बाद से इस्तीफा, राजभवन, समर्थन का पत्र, शपथ ग्रहण समारोह, बिहार में एक नए सरकार का स्वरूप। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में यह भी चल रहा है कि वो 2 उप मुख्यमंत्री क्या रेणु देवी और सुशील कुमार मोदी होंगे, या जो 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर और रेणु देवी, उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। क्या मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। जेडीयू के अंदर भी ये चर्चा हो रही है कि जेडीयू के अंदर जो मंत्री हैं वो मंत्री वही रहेंगे, लेकिन 2000 मेरे पास एक जानकारी आ रही है, हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेक करिए। लालू से मिले ऑफर पर एचएम आम के बिहार अध्यक्ष बोले ब्रेक करिए जरा, हम एनडीए के साथ मजबूती से रहेंगे। अनिल कुमार ने कहा नीतीश के आने से एनडीए और मजबूत होगा। अनिल कुमार ने कहा। टीवी 9 से बिहार एचएम के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा। बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। ब्रेक करिए, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए। खड़गे जी ने नीतीश से कई बार बात करने की कोशिश की, बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त है, जयराम रमेश ने कहा। दोनों शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा। एक शार्प और क्विक रिएक्शन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। ये जो जानकारी आ रही है, कियोस साफ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस यहां पर एक स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के देखिए आज एक मीटिंग बुलाई गई थी पूर्णिया में। 19 विधायक है, 5 विधायक पहुंचते हैं वहां पर, कांग्रेस के सारे विधायक तक नहीं पहुंचते। खबर तो यह भी है कि प्लान बी पर बीजेपी काम कर रही है कि अगर आरजेडी उनको जेडीयू के कुछ विधायकों के तौर पर दंड करती है तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया जाए। यहां तक खबरें आ रही हैं कि 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। और आप अभी जीतन राम मांझी की बात कर रहे थे, झारखंड में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन गया था निशांत, अगर आपको याद होगा। जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं और वो इस वक्त इतने बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। उनका घर, हर नेता, हर मंत्री, हर बड़ा जो पार्टी का जो नेता है वो उनके घर पहुंच रहा है। सम्राट चौधरी पहुंचे वहां पर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां फोन कर रहे हैं। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने उनको सीएम तक का ऑफर दे दिया, ये तक जानकारी आ रही है। तो 4 विधायकों वाली पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, कह तो रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, एनडीए को मजबूत करेंगे, लेकिन उनके सपोर्ट पर इस बिहार की एनडीए सरकार की मजबूती टिकी होगी। क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो फिर 123 का नंबर होगा, 122 यहां पर बहुमत है और बहुत नाजुक बहुमत होगा। जाहिर सी बात है बीजेपी जब जाएगी तो इतने खतरे या इतने रिस्क के साथ नहीं जाएगी। तो जीतन राम मांझी, आप जो बता रहे, मेरे पास वो खबर आ रही है सियासी है उठापटक पर। बिहार कांग्रेस का बयान, आज होने वाली बैठक पर बोले बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। ब्रेक करिए। नहीं बुलाई गई है, अखिलेश ने कहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी, अखिलेश सिंह ने कहा है। यह बड़ी खबर।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट और सीधे मैं चलूंगा रजनीश के पास। बड़ी खबर, कांग्रेस की बैठक टलने पर अंदर की खबर, ब्रेक करिए। मीटिंग के लिए सभी विधायक ही नहीं पहुंचे, लेकिन आप लोग सीधे चलिए रजनीश के पास में चल रहा हूं। रजनीश, ओवर टू अश्विनी चौबे बोल रहे हो रहा है, तो दरवाजा खुल रहा है नीतीश जी के लिए। सरकार बन रही है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। दरवाजा खोल रहे नहीं खोल रहे, सरकार बन रही है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। नीतीश जी के आने से फर्क पड़ेगा सर? अरे राम की कृपा से सब ठीक हो रहा है। सब ठीक हो रहा है मतलब बिहार में जो सत्ता में आ रहे हैं, सरकार बदल रही है, अरे सब बदल रहा है बिहार में, भगवान राम की कृपा से सब ठीक हो रहा है। नीतीश जी की जरूरत क्यों है? जरूरत क्यों है? चाहे विधि राखे राम, जरूरत तो है नहीं। ये बताइए कि नीतीश जी की जरूरत नहीं है ना? अरे चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहां पर। रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? रजनीश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल। देश के संस्कारों में राम का नाम तब लिया जाता है जब पैदा होता है, और राम का नाम तब भी लिया जाता है जब इंसान विदा ले रहा होता है। इन्होंने किसके लिए लिया है राम का नाम? देखिए, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और सुबह बक्सर में भी मैंने इनसे बात किया था, तब भी उन्होंने यही बात कही कि भगवान राम की जो इच्छा होगी वही होगा बिहार में। जिस तरीके से जो जेस्चर बीजेपी के बड़े लीडर्स अपना रहे हैं, ऐसा लगता है कि पटकथा लिखी जा चुकी है। मैं ये कह सकता हूं, बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले, मैं अपनी टीम को ये खबर भी बता रहा हूं, मेरे साथ इनको फ्रेम में रखिएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले अश्विनी चौबे ने कहा, जो प्रभु राम चाहेंगे वही होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक से अश्विनी चौबे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं क्या? आप बिल्कुल देखिए, अश्विनी चौबे आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी थे। बक्सर में एक कार्यक्रम में दोनों एक साथ नजर आए थे, और उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया था। उसी बयान को इन्होंने रिपीट किया है। खुशी चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है, और इसमें विधायकों के अलावा तमाम नेताओं को भी बुलाया गया है। अब कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, और आप कह सकते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन या विपक्ष जो बदल रहा है बिहार में, उसकी एक अंतिम कड़ी इस बैठक में है। ये बैठक खत्म होगी, और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ा निर्णय बीजेपी की ओर से सामने आएगा। लगातार मेरे साथ बनिए।